चलो सीखते हैं कैसे सिंपल तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग करने के लिए कुछ एक मैंने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। इनको हम बाद में कभी डिटेल में समझेंगे और बाकी धीरे धीरे करके हम और चीज़ें समझेंगे। पर स्टार्टिंग के लिए अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ट्रेड करें, तो उसका मतलब ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि एक बात हो सकती है कि आपको समझ नहीं आ रहा, पर ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी साइकोलॉजी के से रिलेटेड। तो वो ऐसे नहीं ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आप कब कैसे रिएक्ट करते हो, उस पर हम आएंगे कभी। पर आज का वीडियो रखते हैं कि कैसे सिंपली ट्रेड करना है। अब जो सामने आप देख रहे हो उसमें कुछ एक इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। फर्स्ट जो इंडिकेटर सबसे टॉप पे वाइट कलर का देख रहे हो आप, ये है 9 EMA। उसके बाद जो आप ग्रे कलर का देख रहे हो ये है 15 EMA। उसके बाद जो आप देख रहे हो ये है VWAP। इसके बाद जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये है 200 EMA। ये चार मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा तीन इंडिकेटर्स मैं और यूज़ करता हूँ। ये जो येलो लाइन देख रहे हो आप, ये मेरा कैमरेला पिवट्स है। और ये जो आप रेड और ये ग्रीन बैंड देख रहे हो ये आपका ATR, दिन के ATR की रेंज को शो करता है। और नीचे मेरे पास वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स भी सिंपल वॉल्यूम्स नहीं है, ये वो वॉल्यूम्स हैं जिनसे मेरे को फ़िल्टर करने में हेल्प मिलती है कि किस कैंडल ने अच्छा मूव दिया है, तो वो उसको हाईलाइट कर देता है। नहीं भी हो आप सिंपल वॉल्यूम भी लगा सकते हो। अभी ये सब तो हमने देख लिया, इनको हम जब डिटेल में आगे देखेंगे कभी कि कैसे कहाँ यूज़ होता है इन सब का, तो हम देखेंगे। पर बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हमको आपको किसी को समझाना है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और कोई नया बंदा ज्वाइन करना चाह रहा है ट्रेडिंग, तो मैं उसको कहूँगा सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है उसको, और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे करके आपको ऐड करते चले जानी है। और वो एक चीज़ क्या है, वो है ध्यान से कैंडल्स को देखना और फिर ट्रेड लेना। ट्रेड हरदम लेना है, जब भी अपॉर्चुनिटी सही बनेगी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार आपके SL हिट करेंगे पर आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो देखना क्या है, सिंपल जल्दी आते हैं मुद्दे पे ये आते हैं कि सबसे पहले स्टार्टर्स के लिए तो मैं बोल दूं कि आप कोशिश करें 10 बजे से पहले तो ट्रेड ही ना लें, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। बाद में आप ले सकते हो जब आपको मूव्स का आइडिया लगने लग जाए। तो 10 बजे तक तो भूल जाओ, 10 सवा 10 बजे तक भूल जाओ कि आपको ट्रेड लेना है। आराम से उठो, देखो मार्केट को कि क्या कर रहा है वो। अगर वो बहुत भाग गया तो भी छोड़ दो, नहीं भागा तो देखो उसको कैसे हो रहा है। हमको देखना है ये देखो। मैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड वाली साइड पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट। मैं सबसे पहले निफ्टी का ही खोल के दिखाता हूँ। हमको ट्रेड लेना कब है, हमको देखना है ये जो वाइट लाइन है, वाइट लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है 9 EMA। हमको देखना है कि इससे जनरेट होकर के कोई एक कैंडल ऊपर बने, गैप क्रिएट करे इस तरीके से और वापस रिट्रेस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है हमारे लिए कि एक बड़ी कैंडल बने, हमारा 9 EMA और कैंडल्स के बीच में गैप क्रिएट हो। उसके बाद वापस जब कैंडल्स आए तो हमको चाहिए यहाँ से एक और कैंडल ऊपर जब बनेगी तब हम उस कैंडल से ट्रेड लेंगे। पहला वाला मेरे को हरदम छोड़ना है। तो उसमें क्या हुआ, इसमें देखते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नीचे गैप आ गया। अब हम चाहेंगे कि इस जगह से अगर ये नीचे की तरफ को आता तो मैं डाउन ट्रेड लेने की कोशिश करता, तो ये नहीं गया, ऐसे ये ऊपर चला गया, तो हमारा केस थोड़ा सा बर्बाद हो गया। पर हमने क्या देखा, ये धीरे धीरे करके दिया और छोटा सा गैप, बड़ी बड़ी कैंडल हो रही होती है तो ये पूरा, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें ऊपर ही है। देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर ही है। एक बार आया तो उसने वापस लिया। अब यहाँ पे देखा जाए कोई स्मार्ट ट्रेडर रहेगा जो इस गैप को फटाक से देख लेगा, तो उसने यहाँ पे एंट्री मार देनी है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस या जब तक मोमेंटम डाई नहीं हो रहा तब तक उसको लेने की कोशिश करना है। तो आप एक ही खोलो, मैं निफ्टी का ही रखो, आपको बहुत अच्छी चांस मिला। 77 पॉइंट्स आपको इसमें मिले, आपने यहाँ पे एग्जिट ले लिया।
ठीक है, अभी क्या देखा आपने, वापस से आपको ये भी देखना है मूव कैसे कैसे हो रहे हैं। मूव एक बार हुआ, अच्छी कैंडल बनी, दूसरा हुआ, अब यहाँ से रिट्रेस करने। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे आएगा क्योंकि स्ट्रांग है, इससे सपोर्ट लेकर के पुरानी वाली कैंडल का के ऊपर बंद करेगा तो मेरे को एंट्री मारनी, पर ये हुआ नहीं और ये नीचे भाग गया, 50 से नीचे भाग गया। अब क्या करें, अब इतना भागा कि बीच में यहाँ पे इसने गैप क्रिएट कर दिया। तो अब मेरे के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, अब मैं देखूंगा नीचे की अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ। एक तो अब यहाँ पे एंट्री लेने की सोचना नहीं है, जाने दो, इसने जिसको भी प्रॉफिट दिया कि आप चाहो कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर दो, ये आया है इतना आ गया कि आ करके इतना शॉर्ट करके मेरे को फ़ायदा होगा कि ये इतना नहीं ऐसा नहीं होगा। जबकि आप हरदम चाहोगे कि ये पहले इस्टेब्लिश हो कि ये आपका ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड इस्टेब्लिश होते होते ये नीचे चला गया, इतना नीचे आ गया, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सोचूंगा कि कहाँ पे ये ब्रेक करके नीचे जाए तब मैं चांस लूँ। तो ऐसा जो केस है इनको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुक्के वाले केसेस हैं, तुक्के भी नहीं, कोई यहाँ पे 5 EM में लगा रखा होता किसी ने, यहाँ पे वो देखता कि सपोर्ट पे, क्योंकि ये सपोर्ट पे था तो 9 EM का ट्रेड ले लिया। हाँ ये अच्छा है, 9 EM का ट्रेड लिया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट है, ठीक है। अब सॉरी 5 EMA का, 5 EMA समवेयर हेयर यहाँ पे कहीं पे आएगी, तो हमने देखा उसके ऊपर ही रेजिस्टेंस जो भी बना टूटा, इसको आप ट्रेड किया जा सकता था। बस आपको क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस छोटा, नॉट रेजिस्टेंस बट SL छोटा था, ठीक है। पर अब क्या है, अब क्या आप डाउन ट्रेड ले सकते हो, यहाँ तक तो आपने खा लिया, यहाँ पे ये वापस आने लगा, आपने यहाँ पे एक्सिट कर लिया, क्या इसको आप ये वापस ले सकते हो? नहीं लेना, इसका कुछ गारंटी नहीं है कि ये इतना ज़्यादा मूव करेगा। ये हो सकता है यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे 2 मेजर सपोर्ट थे, ये यहाँ से नीचे चले जाता, पर नहीं गया। यहाँ पे भी लेना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमारा 9 EM में भी बहुत पीछे बैठा हुआ, कभी भी प्राइस उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो हमने देखा अब बड़ी कैंडल बनने लग गई, भाई शांत हो जाओ, ये बड़ी कैंडल हो रही है, अब ये चॉपीनेस आ जाएगी, ये चॉपीनेस बोलते हैं इसको। कभी नीचे गया, अभी ऊपर गया, तो जिस भी साइड में लगाओगे आपके SL कटने के चांसेस अच्छे हैं। अब आपने ऊपर किया, ही वापस नीचे गया, तो इसको शांत होने को, शांत हो जा बोलते हैं, ये शांत होने लग गया है। अब और क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं VWAP से चिपकने लग गया, ओके कोई बात नहीं, चिपक ले। हमने क्या देखना है कि हमको कोशिश करनी है कि VWAP के डायरेक्शन में, VWAP का डायरेक्शन मतलब प्राइस ऊपर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव साइड में, ठीक है, नीचे साइड कर रहा है तो नेगेटिव साइड में। अभी क्या है, हमने देखा ऊपर गया और ऊपर की तो ऊपर ही रह रहा है, ये थोड़ा नीचे जब आ भी रहा है तो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। हमको जजमेंटल नहीं होना, ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक सडन स्पाइक मार दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मैं ये 9 EM में भी था, पर मैं यहाँ पे भी चांस नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये अब भी हुआ है। मेरे को तो हरदम गैप चाहिए रहते हैं ऐसे, ये गैप, पहला एक गैप क्रिएट हो, उसके बाद मैं चांस लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चाहने दो यार, इस पर भी नहीं लूँगा। ये ओह इसने तोड़ दिया, अब क्या करें भाई, अपना हमने तो पूरा प्रॉफिट निकल गया, नहीं कोई बात नहीं, जाने दो। अब क्या है, इसने ट्रेस किया, आपने कई सारे क्या करेंगे, ठीक है यहाँ पे ये जैसे लास्ट टाइम लिया था हमने 5 EMA का ट्रेड बनने की अपॉर्चुनिटी, मैं कभी भी 5 EMA को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये बन तो गया, क्योंकि ये देखो वो अगेंस्ट द डायरेक्शन है, 5 EMA इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन। आपको अगर अच्छा पैसा कमाना है तो अगेंस्ट द डायरेक्शन जा कर के नहीं कमाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग वाला छोड़ दो। आपको अगर कभी किसी ने यहाँ पे सपोज़ कुछ एक सिनारियो बन रहा होता कि यहाँ पे एंट्री की चांसेस होते हैं, इस तरीके से नहीं, यानी कि 2 टुकड़ों में हो रहा होता, फर्स्ट ब्रेक किया फिर आपने लिया, तब तो मैं समझता, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ मूव था। क्योंकि डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, ये देखो गैप क्रिएट हो गया 9 EMA का, तो मैं चाह रहा हूँ, और ये चिपक के ही चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे होता तो भी शायद ले लेता, क्योंकि अभी मैं कह नहीं सकता कैसा गैप बनता। पर ये रिवर्सल ट्रेड लेने की जो टेंडेंसी है, ये बहुत डेंजरस है आपके पोर्टफोलियो के लिए। आपको नहीं समझ आ रहा, ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं है, एग्ज़िट कर जाओ, पर रिवर्सल ट्रेड मत लो, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा ये गैप क्रिएट हो गया। अब देखो 9 EM में से एक कैंडल निकली जो कि
स्पिन बार होगी, हमने हरदम कोशिश करनी है कि जब कैंडल बन जाए उसके बाद ही ट्रेड लेना है, ठीक है। इसने वापस से रिवर्सल दे दिया, पर नेक्स्ट कैंडल जो बनी ये बन रही है, इसने एक बार भी वापस नहीं आई और इसने इसको तोड़ दिया, बल्कि ये भी तोड़ दिया, आपने यहीं पे एंट्री मार दी। इतनी जल्दी एंट्री क्यों करी? क्योंकि आपने देख लिया ये इतनी बार कर रहा था, तो अब इसने तोड़ा तो ये जाएगा। मैं आपको और केसेस भी दिखाऊंगा कि हमने इसमें देखा जाए तो हमने इसमें बायसनेस ऑफ मार्केट देखा है, क्योंकि मार्केट बायस हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। देखो हम इससे पहले देखते हैं, इस वाली कैंडल से पहले कितने हमारे ग्रीन कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 और 2 रेड कैंडल हैं। और जो रेड कैंडल थे, ये रेड कैंडल था, रेड कैंडल में भी इतनी बड़ी विक आ गई है, तो यानी कि जो ज़्यादा मूवमेंट तो उसके ग्रीन कैंडल का ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमने देखा रिवर्स हो गया, तो इसको भी ग्रीन कैंडल ही समझो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंट्री बनानी है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनानी है। और आपने कब तक चलना है? आपने यहाँ कहीं तक 117 पॉइंट के करीब आपने कमाने हैं, दैट्स इट। ये है आपका ट्रेड, और कुछ नहीं है। ट्रेड हो सकता है यहाँ पे भी एक ट्रेड है आपका बनने के लिए, पर आपको कंजर्वेटिवली अगर चलना है, आपको देखनी है फुल बॉडी कैंडल्स जो कि इस तरीके से फॉर्म हो, ठीक है। सो दैट्स इट।